हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। आज हम क्लास 7 का जो ब्रेन टीजर का बाकी पार्ट है उसमें से कुछ सम करेंगे। आज हम 7 करेंगे। अगर लगे कि इस सम को करने के बाद टाइम है, मतलब वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करना है, एक और दो सम एक वीडियो में, लेकिन कंसेप्ट को ठीक से एक्सप्लेन करना है। अगर हो सके तो मुझे लगे कि एक मेथड सफिशिएंट नहीं है तो और एक मेथड एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ठीक से एकदम दिल से तुम लोगों को पढ़ाना है, ये मैंने डिसाइड करा है। नो हरी। तो अगर तुम्हें लगता है कि सर आप थोड़ा धीरे चल रहे हो, स्लो चल रहे हो, तो देखो अच्छा चीज के लिए तुम्हें क्या होता है, हमेशा वेट करना पड़ता है, थोड़ा तो सब्र करना था ना, सब्र का फल मीठा होता है बोलता है ना। तो इसलिए मैं एकदम ही जल्दी जल्दी कुछ नहीं करने वाला हूं। अभी भी बहुत टाइम है तुम्हारा सेशन खत्म होने में। तो देखो तुम लोगों ने कहा था कि चैप्टर 7 स्टार्ट कीजिए, मैंने करा। चैप्टर 8 का भी कुछ कुछ पार्ट मैंने करके रखा है कि जैसे दूसरों को हेल्प हो। तो चलो आज उतना फिर बात नहीं करते हैं, फिर 7 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले हमें क्वेश्चन को ठीक से समझना है। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम जो होता है अरिथमेटिक में स्पेशली, तो तुम अगर क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ये अगर तुम्हें ठीक से पता चल जाएगा ना तो तुम बस कर दोगे, कर पाओगे तुम। यहाँ पे जो है ना मैथ्स में, मतलब ये जो वर्ड प्रॉब्लम अरिथमेटिक में क्या होता है, तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है वो लगता है। अगर तुम वो ठीक से अप्लाई कर पाओगे तो तुम खुद से ही कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 7 नंबर में जो कहा गया है कि अ मैन ब्रॉट कार्डबोर्ड शीट फॉर ₹3,600 एंड स्पेंड ₹100 ऑन ट्रांसपोर्ट, paying ₹300 for labor. He had 330 boxes made, okay, which he sold at 14 rupees each. Okay, find the profit percentage. डायरेक्टली यहाँ पे कहा गया कि प्रॉफिट परसेंटेज तुम्हें फाइंड आउट करना है। मतलब देखो कोई बिजनेसमैन है या कोई मैन, कोई पर्सन है जिन्होंने क्या करा कि एक कार्डबोर्ड का सीट, एकदम बड़ा सा एक सीट खरीद के लाए, बोल उसका कॉस्ट में उसको लगा कि 3,600 है ना। अब उसने क्या, देखो उसको लाने के लिए तो उसको थोड़ा खर्च हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खर्च गया। वो क्या था 300 रुपीज़ है ना 100 रुपीज़। अब उसने क्या करा, उसको बॉक्स तैयार करने के लिए उसको क्या हुआ, कुछ एम्प्लॉय को रखना पड़ा, उन्होंने बॉक्स बनाया, तो उसको डे हिसाब से और कुछ उनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग उसको तैयार कर रहे हैं। अगर कोई काम करेगा तो उसके हिसाब से उसको पैसा देना पड़ता है, उसमें भी उसको खर्च हुआ, वो है कि 300 रुपीज़ लेबर खर्च। अब उसने इस तरह से वो जो सीट खरीदा था 3,600 का 330 बॉक्स बना पाए। अब एक बॉक्स को उसने 14 रुपीज़ में बेच दिया, तो टोटल एसपी क्या हो बताओ। एक बॉक्स को उसने, सीपी में बाद में आता हो, एक बॉक्स को उसने 14 रुपीज़ में बेच दिया, तो टोटल क्या है, टोटल एसपी क्या है ₹14 इंटू, अब कितना बॉक्स बना 330, तो ये आंसर है। तो ये टोटल एसपी होगा। तो देखो 242 देन 242 एंड 446, उसको टोटल कॉस्ट क्या आया 4,620 रुपीज़। ये मतलब उसने सोल्ड करने के बाद ये टोटल अमाउंट उसने अर्न किया है। लेकिन अब बताओ बॉक्स को जब खरीदा गया था, मतलब उसने जब वो सीट को खरीदा था, उसमें क्या था, कॉस्ट क्या था सीट का 3,600। फिर उसको लाने के लिए कुछ खर्च पड़ा, वो क्या था ट्रांसपोर्ट ना, उसमें क्या है 100 रुपीज़ खर्च पड़ा। तो ये भी खर्चे में चले गए, अपने पॉकेट से देना पड़ा ना। ये फिर खरीदा, फिर उसको लाने के लिए फिर 100 रुपया लगा, उसको भी अपने पॉकेट से देना पड़ा। अब लेबर रखा है ना उसने, तो लेबर कॉस्ट क्या था 300 रुपीज़ है, कहाँ गया 300 रुपीज़ है ना। तो मतलब टोटल, मतलब एक्चुअल सीपी क्या हो गया, एक्चुअल सीपी क्या हो गया, एक्चुअल सीपी मतलब ये सब मिला के जो खर्च हो वो उसका एक्चुअल सीपी है, क्योंकि ये खर्च में चला गया है ना। वो टोटल इस बॉक्स को बनाने के लिए उसको एक्चुअली
ये तो लगा, ये जो है रॉ मटेरियल कह सकते हो, फिर ये भी तो खर्च में ही हुआ ना, तो ये है एक्चुअल सीपी। तीनों को अगर तुम ऐड करोगे तो मतलब 3000 ना, ये 4000 होगा क्योंकि 400, हाँ 4000, ये है एक्चुअल सीपी। अब एक्चुअल सीपी और ये एसपी है, तो प्रॉफिट क्या आया 620 रुपीज़। अब प्रॉफिट का परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कुछ भी किसके ऊपर होता है, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, कैसे बोलो कि तुम जिसमें खरीदे थे तुम्हें देखना है कि आज उससे ज़्यादा है या उससे कम है, तुम कैसे कंपेयर करते हो, जिसमें सोल्ड करे उसमें कंपेयर करते हो कभी नहीं ना। तो तुम जिसमें खरीदे हो उससे ज़्यादा बेचा मतलब तुम मन ही मन में सोचोगे हाँ मेरा प्रॉफिट हो गया, और जिसमें खरीदे थे उसको कम दाम में बेच दिया मतलब तुम सोचोगे नहीं मेरा लॉस हो गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कौन आएगा, सीपी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका कैलकुलेट करोगे 100% कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया तुम लोगों को। तो चलो अब स्टेटमेंट लिख के इसको सॉल्व करते हैं पूरे। एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत लिख ही दिया है, लेकिन अच्छे से लिख के सॉल्व करते हैं, फिर अगर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट हम करेंगे। तो चलो लेट्स डू इट। तो मैंने जैसा कहा था कि मुझे स्टेटमेंट लिख के करना है, तो चलो फिर करते हैं। देखो यहाँ पे जो कहा गया कि कॉस्ट ऑफ द, चलो पहले एक्चुअल सीपी फाइंड आउट करते हैं। सो लिखो सब, कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड शीट इक्वल्स टू, अच्छा चलो यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू 3600। ओके ये हो गया। हाँ, अब स्पेंड 100 रुपीज ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या है 100 रुपीज। अब क्या है लेबर कॉस्ट और लेबर चार्जेस यू कैन से, हाँ कॉस्ट ही लिखो चलो ₹300। अब इनको ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्चुअल सीपी। मतलब एक और तरीके से कर सकते हो, ये दोनों है ना, ये क्या है ओवरहेडेड एक्सपेंस, ओवरहेड एक्सपेंस है या नहीं, तो ऐसे भी लिख के कर सकते हो ओवरहेड एक्सपेंस इज 100 + 300 400 रुपीज, ऐसे भी कर सकते हो। तो एक्चुअल सीपी इज व्हाट, दैट इज 4000 रुपीज। यहां तक हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, एसपी, तभी तो तुम्हें पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है। तो ही सोल्ड ईच बॉक्स एट रुपीज क्या है 14 था शायद, हाँ एट ₹14। तो हमें क्या है देयरफॉर टोटल एसपी क्या है, एक का तो खर्च है 14 रुपीज़, उसने कितना बॉक्स बनाया 330 जो दिया गया है देखो, हाँ तो ये इंटू 330। अब 0 14 to 3 is 42, 2 over there, 4 is carried, 14 3 is again 42 and 4 46, 4600 रुपीज़। अब बताओ यहाँ पे सीपी जो है 4000, एसपी जो है वो है 4620, मतलब ज़्यादा कौन है, एसपी है। सिंस यू कैन राइट लाइक दिस, एसपी ग्रेटर देन सीपी, और यहाँ पे कहा गया है कि प्रॉफिट, तो डायरेक्ट प्रॉफिट भी कर सकते हो प्रॉफिट। सो देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल्स टू 4620 माइनस 4000, दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे रुपीज़ होगा, दैट इक्वल्स टू 620। तो ये जो है इतना कुछ करने के बाद उसको सिर्फ 620 रुपीज़ प्रॉफिट मिला। तो अब प्रॉफिट किसके ऊपर, अभी मैंने सारे एक्सप्लेन करके रखा है, तो किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ बोलो, सीपी के ऊपर है ना। प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर फाइंड आउट करते हो, नॉट ओनली प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज भी किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज, या ये था प्रॉफिट और ये है प्रॉफिट परसेंटेज, बी केयरफुल, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे परसेंटेज लिखना है अंत में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट जो है 620 बाय, यहाँ पे रुपीज़ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, एसपी क्या है 4000 इंटू 100%। अब देखो ये 2 0 तो कैंसिल हो गया, और 1 0 ये 1 0 भी कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होगा 2 से 31/2%, सो ये आएगा 15.5%।
सो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 15.5। इसको करोगे ना 31, इसको भी कर दे चलो, तो क्या होगा 31 लिखना है, 1 ज़ा 3 2, 2 1 ज़ा 2, 1 1 11, 5 ज़ा 10, 1 then 0.0, 5 ज़ा 10, so 15.5, तो 15.5%। okay, so this is the profit of that man, of that person also you can say। so ये वाला तो हो गया। चलो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 करने वाला हूँ, क्योंकि अभी इस वीडियो में कर सकता हूँ मैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, और ये जो है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आता है। मैं तो हर जब भी मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए देता है ना ये लोग, तो मैं इसको डालता ही डालता हूँ, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, इसे ही नहीं मतलब इस टाइप का। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 को और एक वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइज। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।